पहली प्रमुख खबर 10वीं का परिणाम अगले हफ्ते। जमा 2 के शेष पेपर लेने के बाद जून के आखिरी हफ्ते में आ जाएगा रिजल्ट। स्कूली छात्रों को मिलेगा फ्री बैग। जी हां, यह बड़ी खबर निकलकर आ रही है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला अगले हफ्ते 10वीं का परिणाम घोषित कर देगा। यह रिजल्ट अगले बुधवार तक आ जाएगा। वहीं शेष बचे पेपर लेने के बाद जमा 2 का परिणाम तैयार करके जारी किया जाएगा। यह परिणाम जून के आखिरी हफ्ते तक आ जाएगा। और इसके साथ ही जयराम मंत्रिमंडल की गुरुवार को आयोजित बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। इसमें पहली, तीसरी, छठी व 9वीं कक्षा के छात्रों को अटल वर्दी योजना के तहत मुफ्त स्कूल बैग देने का फैसला लिया गया। और इसके अलावा जल रक्षक, पैराफिटर व पैरा पंप ऑपरेटरों के मानदेय में 300 रुपए की वृद्धि की है। अगली खबर, हिमाचल लोक सेवा आयोग हुआ मेहरबान। जी हाँ, यह भी बड़ी खबर है। हिमाचल लोक सेवा आयोग इस साल की अभी तक की रद्द की गई परीक्षाओं को जल्द शुरू करने वाला है। इसको लेकर आयोग ने पूरी प्लानिंग बना दी है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों को भी लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए हिमाचल आने की जरूरत भी नहीं होगी। आयोग ने फैसला लिया है कि अगर स्थिति सामान्य नहीं होती है तो ऐसे में दूसरे राज्यों के आयोग अध्यक्ष से संवाद किया जाएगा। वहीं जहाँ उम्मीदवार होगा वहीं परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएगी। प्रश्न पत्रों की होगी जियो ट्रैकिंग। जी हाँ, आयोग ने जियो ट्रैकिंग सिस्टम अपनाने की तरफ कदम बढ़ाया है। जैसे ही प्रश्न पत्र लोक सेवा आयोग से एग्जामिनेशन सेंटर की तरफ निकलेगा तो वह एक जियो ट्रैकिंग वाले डिब्बे में बंद किया जाएगा। इस डिब्बे की खासियत यह है कि जैसे ही इसका ताला खुलेगा तो इसका समय जियो ट्रैकिंग ऐप में दर्ज किया हो जाएगा। इसकी समय समय पर ट्रैकिंग भी की जाती रहेगी। 1500 कॉन्ट्रैक्ट पीटीए हो गए रेगुलर। जी हाँ, यह भी बड़ी खबर है। प्रदेश में पहले चरण में 1500 कॉन्ट्रैक्ट पर लगे पीटीए, पैट, पैरा शिक्षक रेगुलर हो गए। उच्च शिक्षा विभाग ने पहले चरण में पीटीए शिक्षकों के रेगुलाइजेशन को लेकर प्रपोजल तैयार कर दिया है। ऐसे में अब सरकार इस पर अंतिम फैसला लेगी। विभाग ने जिलों से शिक्षकों का ब्यौरा लेकर इस संबंध में प्रपोजल तैयार कर लिया है। इस दौरान पहले चरण में उच्च शिक्षा विभाग ने कॉन्ट्रैक्ट आधार पर लगे लगभग 1500 शिक्षकों को नियमित करने का प्रपोजल तैयार किया है, जिसे जल्द ही सरकार को भेजा जा रहा है। कॉन्फ्रेंस में बोले अभिभावक, जुलाई में भी बंद रखो स्कूल। जी हाँ, कोरोना से बचाव के लिए प्रदेश के कई अभिभावक जुलाई में भी स्कूलों को बंद रखने के पक्ष में है। कुछ अभिभावकों ने बोर्ड कक्षाएं जुलाई से एहतियाती बरतते हुए शुरू करने की वकालत की है। वीरवार को उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार ने बताया कि पहले चरण में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों और स्कूल प्रिंसिपलों के साथ चर्चा की गई। अगले चरण में निजी स्कूलों के साथ चर्चा की जाएगी। सभी सुझावों की रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजी जाएगी। इन सुझावों को लेकर एग्जिट प्लान तैयार किया जाएगा। जल्द शुरू हो जेबीटी के 1225 पदों की भर्ती प्रक्रिया। जी हाँ, शिक्षा विभाग द्वारा बीते 22 फरवरी को जेबीटी के 1225 पदों को भरने को लेकर आदेश जारी कर दिए थे, लेकिन कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन की स्थिति में भर्ती प्रक्रिया लटक गई थी। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने अब स्वीकृति जेबीटी के 1225 पदों को बैच वाइज व कमीशन के माध्यम से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को लेकर आवाज बुलंद की है। संघ का कहना है कि विभाग 1225 पदों में से बैच वाइज भर्ती के 693 पदों की भर्ती प्रक्रिया यथाशीघ्र शुरू करे। नौनी विश्वविद्यालय ने कोरोना महामारी के चलते बीएससी, एमएससी और एमबीए एग्री बिजनेस डिग्री के लिए आवेदन करने की तिथि को आगे बढ़ा दिया है। अब सामान्य सीटों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई होगी, जबकि सेल्फ फाइनेंस सीटों के लिए 31 जुलाई तक आवेदन किया जा सकेगा। अब हम सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न है, बिना ऑक्सीजन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका राइट आंसर है हू दोरजी। दूसरा प्रश्न है, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? यह भी कई बार पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर है रंगून। तीसरा प्रश्न है, मणिपुर की राजधानी का नाम क्या है? ये तो इजी सा क्वेश्चन है। राइट आंसर इम्फाल। चौथा प्रश्न है, किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? राइट आंसर है बरौनी। पांचवा प्रश्न है, अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है किस खेल से संबंधित है? ये भी कई बार पूछा जा चुका है। मैक्सिमम यह पूछा जाता है। इसका राइट आंसर है एथलेटिक्स।